ऑलराइट, तो लास्ट हमने बात की थी यहाँ पे स्ट्रिंग ट्रेवर्सल की। तो लेट्स मूव ऑन। और स्ट्रिंग ट्रेवर्सल में हम अभी तक देख चुके हैं कि स्ट्रिंग को आप ट्रेवर्स कैसे करते हैं। ठीक है, यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग व्हाइल लूप, यूजिंग इंडेक्सिंग और यूजिंग द फॉर ईच लूप। दिस इज नोन एज द फॉर ईच लूप। है ना, फॉर ईच मतलब फॉर ईच कैरेक्टर इन नेम। तो नेम में जो भी कैरेक्टर्स मिलेंगे उन सबके लिए सी एच निकाल के लाया जाए। है ना, तो इसलिए हम इसे फॉर ईच लूप भी बोल देते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन के सिंपली हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, विच इज गोइंग टू ज्वाइन टू गिवन स्ट्रिंग टुगेदर, राइट। स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू, वो दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, रिजल्ट के तौर पे वो दोनों स्ट्रिंग अपनी अपनी जगह वैसी रहेंगी। जैसे नेम में हमारे पास एक स्ट्रिंग, एक लाइन में हमारे पास स्ट्रिंग, एक तीसरी स्ट्रिंग हमें चाहिए एफ नेम, फुल नेम। ठीक है, नेम प्लस लाइन। ठीक है, जब एफ नेम को प्रिंट करेंगे तो क्या देगा, पाइथन नेम कंप्लीट एक साथ, इस टाइप से करें नोट। concatenation simple. नेक्स्ट वन इज रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन का हमने एक आइडिया लिया भी था जब हम बात कर रहे थे पिरामिड्स वाली। है ना, तो वहां पे हमने रेप्लिकेशन का यूज भी किया था एस्ट्रिक वाला जो बनाने के लिए। है ना, जो नेस्टेड लूप की जगह हमने सिंगल लूप से बनाया था। राइट, तो रेप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे सिंपली एस्ट्रिक साइन का यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। ये क्या करेगा, जैसे आपने कोई भी स्ट्रिंग दिया मल्टीप्लाई बाई सम नंबर, तो जितने बार आपने नंबर लिखा है उतनी बार वो स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी डुप्लीकेसी क्रिएट कर देगा ये जितने भी टाइम्स आप चाहते हैं वो। ठीक है, तो नेम मल्टीप्लाई थ्री तो तीन बार आता है लाइक। ठीक है, ये स्पेस हमने यहाँ रखा हुआ है, इसलिए स्पेस यहाँ बीच में हमें दिखाई दे रहा है। ओके, अगर स्पेस नहीं होता तो वो लगातार हो। ठीक है, आई जस्ट वांट टू शो क्लियर कि तीन अलग अलग वैल्यूज हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस रखा और ये दिखाने के लिए भी मैंने रखा है स्पेस। ठीक है, तो ये सिंपल रेप्लिकेशन नोट कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर, ये मेंबरशिप ऑपरेटर भी हमने लास्ट टाइम भी लास्ट वाले एग्जांपल में यूज किया था, इफ यू रिमेम्बर। जो हमने चेक किया था वॉबल और अदर वाला। तो वॉबल वाले कौन से थे, जो ए आई यू हमने उसे एक स्ट्रिंग में डाला और इन करके हमने चेक किया। तो ये वही है, इन और नॉट इन। ये दो होते हैं, इन एंड नॉट इन। तो इन मतलब अगर कोई पर्टिकुलर करेक्टर पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है या नहीं है, या पर्टिकुलर स्ट्रिंग कोई स्ट्रिंग में है या नहीं है, दोनों चीज चेक कर सकते हैं, सिंगल करेक्टर भी और स्ट्रिंग भी। ठीक है, नॉट इन मतलब नहीं है, और इन मतलब है। तो पी इन पाइथन ट्रू। ठीक है, और टी एच नॉट इन पाइथन चेक कर रहा है, टी एच पाइथन में नहीं है पर है, टी एच है। ठीक है, ये वाला जो एग्जांपल है ये भी आगे भी आएगा लिस्ट में, तब एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वो ऐसा हो रहा है, और समझ में भी आता है कि यस टी एच क्योंकि है इसलिए यहाँ पे इसने फॉल्स लिखाया है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी इनको यूज कर चुके हैं, तो एग्जाम्पल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, जस्ट वी आर गोइंग थ्रू। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। समटाइम वी नीड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स वेदर टू आर इक्वल और नॉट। ठीक है, सेम आइडियल स्ट्रिंग्स, है ना। तो आइडियल स्ट्रिंग्स कंपेयर करने के लिए तो कंपेयर ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर विच आर यूज्ड टू चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर सेम और नॉट। जब कंपैरिजन की हम बात करते हैं नॉन न्यूमेरिक में, नॉन न्यूमेरिक मतलब स्ट्रिंग हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो वहां पे सिर्फ यही है, सेम और नॉट सेम। ठीक है, इक्वल नॉट इक्वल, बस और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो सेम और नॉट ही केवल ये चेक करेगा, मतलब लेस देन ग्रेटर देन वाला कोई सिचुएशन या कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो देयर इज टू कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स। एग्जाम्पल जैसे पाइथन इज इक्वल्स टू पाइथन, ये सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली आइडियल, ये आपको ट्रू देगा। और अगर आपने इस टाइप से कंपेयर किया तो ये आपको यहाँ पे ट्रू देगा। क्यों, क्योंकि अभी पाइथन और पाइथन सेम नहीं, तो एक कैपिटल में है और एक स्मॉल में है ना, तो ये फर्क है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ये कैमल केस कहलाता है प्रोग्रामिंग।
है ना, कैमल होता है ना, ऊंचा नीचे होता है, वैसे ये भी कैमल केस कहलाता है। इसमें क्या है कि कैपिटल है और स्मॉल भी है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं माई पाइथन लैंग्वेज, एक ही लिख रहे हैं, तो माई का एम कैपिटल कर दिया, पी का पाइथन का पी कैपिटल कर दिया, और लैंग्वेज का एल, तो कैमल केस में लिखा हुआ है। ठीक है। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ड वाइज, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, तो इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से जो वर्ड है, वर्ड का पहले अगर कैपिटलाइज है तो उसे कैपिटलाइज या फिर क्या बोलते हैं, प्रॉपर केस भी बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ओ आर टी एंड सी एच आर। ठीक है, ओ आर डी हमने यूज किया था, जिसमें हमने क्या किया था, अल्फाबेट डाल के उसका एस्काई हमने डिस्प्ले कराया था। ठीक है, तो जैसे हमने पाइथन जब डिस्प्ले किया था तो हमने उसका एस्काई भी साथ में डिस्प्ले किया था। एस्काई कोड्स हमें ध्यान रखने होते हैं। अगर हम एस्काई कोड्स की बात करें तो होता था एस्काई कोड्स, तो एसकाई कोड्स की अगर हम बात करें तो एसकाई कोड्स जो होते हैं वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। एसकाई कोड्स जो होते हैं वो कैपिटल लेटर्स के लिए अलग, स्मॉल लेटर्स के लिए अलग, डिजिट के लिए अलग, और इवन हर एक सिंबल के लिए एक अलग स्काई कोड होता है। फिलहाल अगर सिंबल का आप ना भी ध्यान रखें तो कम से कम कैपिटल स्मॉल इन सबके तो ध्यान रखने ही रखने हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ एसकाई कोड्स की, तो एस सी आई आई, ये दो अलग अलग ही हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जैसे अगर हम बात करें स्मॉल ए टू जेड की, तो स्मॉल ए टू जेड का होता है, स्मॉल ए टू जेड रहेगा आपका लाइक 97 to 122। ठीक है, और कैपिटल ए टू जेड रहेगा हमारा 65 to 90, और 0 to 9 रहेगा 48 to 57। राइट, स्टेप्स ये हमें ध्यान रखने होते हैं कम से कम। स्टेप एसकाई कोड्स कहलाते हैं ये। एसकाई कोड मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो अगर हमें मान लीजिए हमारे पास में 97 है और 97 से हमें ए बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा CHR 97, दैट विल रिजल्ट इन ए। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं ORDA, है ना, तो दैट विल रिजल्ट इन 97। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप करके रख सकते हो क्या, कि we need to check whether the given character, ठीक है, इज इन कैपिटल लेटर, इन स्मॉल लेटर, और इन डिजिट। ठीक है, ये बल्कि अभी कर सकते हैं, 5 मिनट में आप इसको ट्राई कीजिए, तो नहीं तो मैं बताता हूँ। ठीक है, हमें कैरेक्टर इनपुट कराना है सबसे पहले, तो हमने क्या किया, CH = इनपुट, एंटर एनी कैरेक्टर, राइट। और एक ही कैरेक्टर आए जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, एक ही कैरेक्टर इनपुट होगा। अब जो कैरेक्टर हमारे पास इनपुट हुआ है उसको हमने पहले कोड में बदल दिया, तो कोड इक्वल्स टू ORD CH, तो करेक्टर कोड आ गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पे चेक करना है, इफ कोड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97 एंड कोड इज लेस देन इक्वल्स टू 122। ठीक है, तो क्या होगा, ये किसका हो गया, लोअर केस लेटर का। तो हमने यहाँ पे दिखा देना है प्रिंट CH is a lowercase letter, if code is greater than equals to 65
ठीक है, एंड कोड इज लेस देन इक्वल्स टू 90, देन प्रिंट ch comma is a uppercase letter, और elif code is greater than equals to 48 and code is less than equals to 57, ठीक है, प्रिंट ch is a else print ch is a special character. टेस्ट करेंगे, सेव किया हमने पहले कोड को, ये नाम दिया CHR और ORD 1, ठीक है। करेक्टर इनपुट कराइए, देखिए अल्फाबेट कैपिटल G हमने दे दिया, एंटर किया, G इज एन अपर केस लेटर, ठीक है। फिर से रन कराइए, हमने इस बार दिया अल्फाबेट B लोअर केस लेटर, ठीक है। फिर से रन किया, हमने दिया यहाँ पे डिजिट 8, ठीक है, और हमने रन कराया यहाँ पर, एंटर कराया हमने यहाँ पे कोई सिंबल, लेट्स से डॉलर, ठीक है। नोट करें थोड़ा, हम चाहते हैं कि कोई भी अल्फाबेट जो एंटर हुआ है उसका केस बदल के दिखाया जाए, टोगल केस करना है। अगर कैपिटल में आया तो स्मॉल में दिखाना है, स्मॉल में आया तो कैपिटल में दिखाना है, ठीक है। अब तो आपको बहुत कुछ सामने दिखाई दे रहा है, इसकी मदद से हो जाना चाहिए ये, देखो ट्राई करो, नहीं तो फिर बताता हूँ। जब भी हम कोड करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखो हमें करना क्या है, हमें करना है ए का ए बनाना है, और हमें ये करना है कि हमें ए का ए बनाना है। मान लो कोई भी लेटर का स्मॉल है तो कैपिटल करना है, और कोई भी लेटर का कैपिटल स्मॉल करना है। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, या तो एक एक करके सबको चेक करो, 26 के 26 लेटर आप अलग अलग चेक करो, अगर ए है तो ये होता है, और बी है तो ये होता है, सी है तो ये होता है, डी है तो ये होता है ना। और या फिर क्या है, हर एक का एक एस का ही कोड है, तो आप देखो भाई ए है, ए का एस का ही कोड कितना होगा 65, और जब इसमें जाएंगे तो कितना आ जाएगा 97, ठीक है। सेम अगर जेड की अगर हम बात करें तो कैपिटल जेड से अगर हम स्मॉल जेड में जा रहे हैं, तो कैपिटल जेड से स्मॉल जेड में जाने पर भी यही हो रहा है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे है आपका 90, तो 90 से कहाँ जा रहे हैं हम 122, क्या दोनों में कोई कॉमन रिलेशन है? हाँ, 32 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे -32 करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे -32 करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, सॉरी +32, ठीक है। +32 किया तो 5 और 2 7, एंड 3 एंड 6 9, फिर 2 एंड 0 2, और 9 एंड 3 12, सही है। ये आ गया हमारे पास, क्या दिक्कत है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं आगे ना। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जब हमारे पास लोअर ये कैपिटल वाला आ रहा है, ये वाला ना, इसको हमने ट्रैक चेक किया अभी, अगर ये वाला आ रहा है तो हमने क्या किया, हमारे पास जो कोड है, इस कोड में हमें क्या करना है +32 करना है, और इसे किस में डाल देना है CHR में, बताइए होएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही उल्टा करना है, अगर 97 से 65 तो क्या डिफरेंस है
-32 को ये हमने यहाँ पे डाला, यहाँ डाल दिया -32। ठीक, ये डाल बाकी कुछ और चेक करिए, रन कराते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितना जल्दी मेरा हो गया ऐसे ही आपका भी हो जाएगा। हो सकता है आपको एक दो पेज खराब करने पड़े, खराब तो करो, मेरे से ले लेना, इतने घबराने की क्या बात है। पेन से चला जाएगा, एक दो पेन मेरे से ले जाना एक्स्ट्रा, और क्या। बट ट्राई तो करो, आने दो तो कहीं तक कुछ तो पहुंचे। गलत सही तो हम करेंगे तो भी पता लगेगा। करो तो, आप करते नहीं हो, आप पेन का डॉट भी नहीं खर्च करना चाहते। पता नहीं, सोच के कुछ नहीं होना, करके देखना पड़ेगा, करोगे तो पता लगा। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया, स्मॉल ए दे दिया, कैपिटल ए बन गया। तैयार है, दोबारा रन करा है, या कैपिटल एच स्मॉल एच, कोई भी आप कैपिटल लेटर देंगे स्मॉल बन जाएगा, स्मॉल लेटर देंगे कैपिटल बन जाएगा। बस करा से काम करो। बताओ क्या डिफिकल्टी है, कोई डिफिकल्टी नहीं। बस सिर्फ क्या करना है, ट्राई, सोचना है वहां तक, और कुछ नहीं। और सोचने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट। वो तो आपको सोचना पड़ेगा, और उसके लिए आपको गलत करना पड़ेगा। गलत करके पहले देखो कि वो हो रहा है जो हम चाहते हैं या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर हमें और क्या चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, बस यही एकमात्र तरीका है। क्योंकि ये मैथ नहीं है जिसमें फॉर्मूलाज आप याद कर लोगे और अल्टीमेटली आप सारे फॉर्मूलाज को अगर याद हो गए तो उन्हें यूज कर पाओगे, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें तो हर एक नई प्रॉब्लम के लिए आपको एक नया फॉर्मूला खुद से इजाद करना है, राइट और रॉन्ग। और वो तभी होगा जब आप लॉजिक बिल्डिंग सीखोगे, और लॉजिक बिल्डिंग ऐसी होती है। ठीक है, तो आप चढ़े घोड़े पे, घोड़े पे चढ़ेंगे तो गिरेंगे, गिरने दीजिए, गिरेंगे तभी तो पता लगेगा कि ऐसे नहीं करना है, नहीं तो गिर जाएंगे, राइट। ट्राई करें। तो अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो हम सब ने पढ़ा होता है, हम सबको याद होता है। याद नहीं है तो देख लीजिए ध्यान से। देखिए हमें क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, ये हमें करना है। आप देखो यहाँ पे आपका ए है तो ए का जेड हो जाएगा। मतलब अगर ए इनपुट हुआ है तो जेड आना चाहिए, अगर सी इनपुट हुआ है तो एक्स आना चाहिए, डब्ल्यू इनपुट हुआ है तो डी आना चाहिए, अगर यू इनपुट हुआ है तो एफ आना चाहिए, एच इनपुट हुआ है तो एस आना चाहिए, आर इनपुट हुआ है तो आई आना चाहिए, ओ इनपुट हुआ है तो एल आना चाहिए, और अगर एम इनपुट हुआ है तो एन। यानी कि हर एक अल्फाबेट का इसका अपोजिट अल्फाबेट आना चाहिए, मानते हुए काम करेंगे फिलहाल कि हम कैपिटल इनपुट ही ले रहे हैं केवल, राइट। सोचें, करें, कैसे होगा। अरे यार, हमारे पास कोड आ गया। ठीक है, जो करेक्टर था उसका कोड मिल गया। अभी क्या करना है, कोड का अपोजिट क्या करना था, हमने यहाँ पे निकालना है कोड टू इक्वल्स टू, राइट। क्या करना है, 155, तो मालूम ही है हमें ये होना ही है। तो एक प्लस माइनस करने का अलग से अलग कोई फायदा नहीं, माइनस सीधा कोड कर दो। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे प्रिंट करा दो, CHR कोड टू, हो गया काम, बस इतना सा काम करना था। चलो, क्या है, कुछ नहीं, तो डालो, क्या डाले बताओ। ये टाइप करे जी का टी, अगर जी का टी। ठीक है, फिर आप इसे रन कराते दोबारा से। अभी क्या किया था हमने, के का पी, जे का क्यू है, तो जे डालते हैं, क्यू आ गया। बस इतना छोटा सा काम, बस।